पर्यावरण तथा विकास पर विशेष विश्व आयोग की स्थापना कब की गई तथा इसका क्या उद्देश्य था, ये हम बता रहे हैं। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नॉर्वे की तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रो हार्लम ब्रंडट्रेंड की अध्यक्षता में पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रकाशित हुई। इसमें विकास को एक नई परिभाषा दी गई। अब विकास को पर्यावरण संरक्षक बनाने की बात कही गई, इसलिए इसमें एक नए शब्द सतत विकास का नामकरण हुआ। इसका तात्पर्य है कि हम ऐसा विकास करें जो आज की पीढ़ी की आवश्यकता के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि विश्व के गरीब लोगों की आवश्यकताओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही इसमें सीमितता का विचार भी दिया गया, जिसका तात्पर्य था कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एक सीमा तक ही किया जाना चाहिए, ताकि उनसे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। आयोग ने पर्यावरणीय तथा आर्थिक निर्णयों के एकीकरण पर भी जोर दिया। यह भी कहा गया कि गरीबी से भरे संसार में स्वस्थ पर्यावरण संभव नहीं है, क्योंकि गरीब के कारण लोगों को पर्यावरण विनाशी क्रियाएं करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रियो सम्मेलन में जारी किए गए दस्तावेज जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध पर टिप्पणी। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र ब्रंडट्रेंड आयोग की रिपोर्ट से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन किया, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 182 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पर्यावरण संरक्षण पर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो उद्घोषणा इस मूल विचार पर आधारित है कि व्यक्ति तथा राष्ट्र का पर्यावरण और विकास के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इसमें कहा गया कि दीर्घकालीन आर्थिक विकास तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब इसे पर्यावरण की सुरक्षा से जोड़ा जाए। अगर इसे प्राप्त करना है तो सभी राष्ट्रों को एक नई वैश्विक साझेदारी कायम करने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों तथा नागरिक समाज को भी शामिल होना जरूरी है। ये था हमारा रियो सम्मेलन में जारी किए गए दस्तावेज जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध पर विचार। सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के प्रमुख पहलुओं पर वर्णन कीजिए। सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष बाद सतत विकास का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में एक बार फिर सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का केंद्रीय लक्ष्य माना गया तथा इसको लागू करने के लिए आवश्यक उपायों पर जोर दिया गया। इसमें आर्थिक, सामाजिक विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन के पक्षों को स्पष्ट किया गया। सतत विकास प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों को विकसित करने तथा सामुदायिक सहयोग की प्राप्ति हेतु सम्मेलन में 2 मुख्य दस्तावेजों को रखा गया, जिसे सतत विकास पर जोहान्सबर्ग घोषणा तथा सतत विकास पर विश्व क्रियान्वयन योजना के नाम से जाना जाता है।
जोहान्सबर्ग घोषणा के मुख्य पहलू निम्न हैं। नंबर 1, इसमें रियो सम्मेलन के पर्यावरण तथा विकास पर एजेंडा 21 को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई गई। नंबर 2, सतत विकास की प्राप्ति के लिए गरीबी, भूख, कुपोषण, सैनिक संघर्ष आदि बुराइयों पर काबू पाने की वचनबद्धता दर्शाई गई। नंबर 3, सतत विकास की प्राप्ति के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज तथा आम व्यक्ति की भूमिका को महत्व दिया गया। ये था आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण पर, और मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा अगली नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।